राजस्थान के नागौर लोकसभा सांसद और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में तकनीकी खामियों को लेकर लोकसभा में सवाल उठाए हैं। उन्होंने खासकर इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में अपर्याप्त की गई संचित भूमि के मुआवजे के बारे में भी चिंता जताई है। साथ ही दुर्घटना की बढ़ती संख्या पर सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने इस एक्सप्रेसवे पर सड़क निर्माण के दौरान गंभीर लापरवाही और घटिया निर्माण की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अब तक इस एक्सप्रेसवे में 150 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 50 केवल दौसा जिले में हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस एक्सप्रेसवे में डामर की गुणवत्ता और अन्य मटेरियल के इस्तेमाल में बड़ी खामियां हैं, जो सड़क को ऊंचा नीचा और असमान बना रही है। बेनीवाल के सवालों का जवाब देते हुए अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गडकरी ने बेनीवाल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यदि किसी ठेकेदार ने गड़बड़ी की है तो उसे बुलडोजर के नीचे डलवा दिया जाएगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेनीवाल ने एक्सप्रेसवे की निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी खामियों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि डामर और अन्य निर्माण सामग्री से पहले सही तरीके से अर्थ कॉम्पैक्शन का काम नहीं किया गया। इसके कारण सड़क कई जगहों से नीचे ऊपर है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि इस तकनीकी खामी को सुधारने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि यह बड़े स्तर पर सड़क की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। प्रश्न संख्या 141 जवाब पटेल पर रखें। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने देश की आधारभूत संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को किया, मगर चंद महीनों में बारिश ने सड़क के घटिया निर्माण को उजागर कर दिया। राजस्थान से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे पर अब तक 150 से अधिक मौतें दुर्घटनाओं में हो गई और 50 मौतें केवल दौसा जिले में हुई है। हाल ही में कोटा जिले में इस एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया। किसानों की बेशकीमती सिंचित जमीन आपने इस प्रोजेक्ट में कम दामों पर अब आपकी उस एक्सप्रेसवे का मकसद सफल नजर नहीं आ रहा है। मंत्री जी, जो आपने मुझे जवाब दिया उसी क्रम में आपको मेरे पहला एक सवाल पूछ देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब में कहा कि स्टोन मैस्टिक एसफाल्ट ऐसे में परत की गुणवत्ता में कुछ कमियां देखी गई। उसके आगे के बिंदु में आपने बताया कि अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदारों, पर्यवेक्षण सलाहकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आप बताएंगे कि अंतिम जांच रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी और आप उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे जो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि एनएचएआई के अधिकारियों को केवल कारण बताओ नोटिस देकर पीछा छोड़ देने से इसमें सुधार संभव नहीं है। बेनीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि सिंचित भूमि के लिए कम मुआवजा दिए जाने का क्या कारण है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस में सुधार संभव नहीं है, बल्कि दोषियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे। नितिन गडकरी ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि यदि कोई ठेकेदार और अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं नाकाम लेके आया हूं और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल और नितिन गडकरी के बीच हुए इस सवाल जवाब से यह स्पष्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तकनीकी खामियों और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर दोनों पक्षों के बीच में मतभेद है। बेनीवाल ने जहां एक और मुआवजे और निर्माण कार्य में सुधार की मांग की है, वहीं गडकरी ने ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर कब तक कार्रवाई करती है और क्या इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में सुधार होता है। हमारे अगले अपडेट तक के लिए बने रहिए और जुड़े रहे राजस्थान से जुड़ी हर जानकारी के साथ। शुक्रिया।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।